दोस्तों यहाँ हम आज दो लाइट और दो स्विच कनेक्शन करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से हम आपको समझा सकें जिससे कभी कोई कनेक्शन गलत ना हो। तो हम दोस्तों आपको बिल्कुल आसान भाषा में दो स्विच और दो लाइट कनेक्शन बताएंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, ज़रा सी लापरवाही से पूरी वायरिंग खराब हो सकती है, वायरिंग में आग लग सकती है। घर में आग लगने के सबसे ज़्यादा कारण होते हैं इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। तो दोस्तों इसलिए जो भी काम करें वो बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। तो यहाँ पर हम दो लाइट और दो स्विच कनेक्शन करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे आप प्रोफेशनल तरीके से वायरिंग कर पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को चालू करते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और कैसे ये दो लाइट और दो स्विच का कनेक्शन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सामने दिख रहा है एक लाइट और दो लाइट, बीच में एक जंक्शन है और दो स्विच बॉक्स का है। तो यहाँ पर इस तरीके से दो स्विच लगे हुए हैं, ये तो आप आसानी से लगा ही लेंगे घर में। और यहाँ पर हम कुछ वायर लेंगे, अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे समझाने की। तो हम पहले ये बल्ब हम हटा लेते हैं, इनको कर लेते हैं साइड में। तो इनको हमने साइड में कर लिया। अब यहाँ पर दो होल्डर रखे हुए हैं और ये है जंक्शन, यहाँ पे दो स्विच। तो दो स्विच और दो लाइट कनेक्शन आपको करके दिखा देते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम होल्डर और स्विच का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हम दो कलर में वायर लेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम जंक्शन से, क्योंकि घर में जो वायरिंग होती है वो इसी तरीके से होती है और हमने ओपन इसीलिए रखा हुआ है जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ से हम एक वायर को यहाँ से इस तरीके से डाल लिया और दूसरा वायर हम लेते हैं पीला कलर का। तो इसको भी यहाँ से इस तरीके से और यहाँ इधर को इस वाले होल्डर की तरफ हमने निकाल दिया। और एक वायर हम और लेंगे, इसको काले में हमने लिया है जिससे और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और कौन सा कनेक्शन कैसे होना है ये आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और ज़रा से भी वीडियो अगर छोड़ देंगे बीच में ही तो आपको अच्छी तरीके से सही समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप घर में भी आसानी से बगैर इलेक्ट्रीशियन के आप काम कर सकेंगे और पैसा बचा सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इतने ही वायर की हमें ज़रूरत है, बाकी हम अभी इनको करते हैं साइड में। तो यहाँ पर हमारी ये वायरिंग हो चुकी है दोस्तों। सबसे पहले हम इन होल्डरों का कनेक्शन कर लेते हैं। होल्डरों का कनेक्शन, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन वायर को छील लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे वायर को छील लिया हुआ है, ये तो हमारा छिला छिलाया ही है। और यहाँ पर हम एक वायर हमने यहाँ पे लगा दिया इधर और दूसरा काला वाला हम इधर लगा देंगे। और दोस्तों बहुत सावधानी पूर्वक काम करेंगे और हो सके तो आप मेन स्विच को और इन्वर्टर के स्विच ऑफ कर दें जिससे करंट लगने का कोई चांस ना हो। और यहाँ पे दोस्तों हमारे ये कनेक्शन हो चुके हैं। एक तरफ हमने काला तार बांध दिया है और दूसरी तरफ लाल। अब इसको हम इस तरीके से रख देते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा भी इसी तरीके से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर था हमारा पीला वायर इधर, तो इसको भी सही तरीके से इसकी पीवीसी हटा देते हैं कटर या और प्लायर की माध्यम से। अब इसी तरीके से हम इसको भी यहाँ पर लगा देते हैं।
दोस्तों काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आप कभी भी घर में काम करना चाहते हैं तो आसानी से बिल्कुल कर सकेंगे। और खींच के ज़रूर देख लेना है कहीं हमारी वायर लगी है या नहीं। बाकी जो एडवांस वायर है इधर कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत है इस काले तार लगाने की। यहाँ पर ये एडवांस था, इसको हमने हटा दिया। आप ज़रूरत भर का ही वायर को निकालें, उसका जो कॉपर होगा और ऊपर की पीवीसी हटा देंगे। पीवीसी ना लगाएं, उसके साथ में आपका कनेक्शन सही तरीके से नहीं होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस वाले वायर को भी लगा दिया है। अब यहाँ पर हम इनको सही तरीके से कर लेते हैं, जिससे आसानी से आपकी समझ में आएगा। इस तरीके से ये हो गया। दोस्तों आराम से आप देखिए और एक ही राउंड में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हम बल्ब लगा देते हैं, थोड़ा सा लोड बढ़ जाएगा तो होल्डर अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। तो इस तरीके से हमने 2 लाइट यहाँ पे लगा लिया। अब दोस्तों ये तार हमारे पास यहाँ पे 2 आ चुके हैं। अब इनको हम बॉक्स के अंदर कर लेते हैं। ये हमने खुला इसलिए रखा है कि जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आना चाहिए। और इसको भी यहाँ से अंदर कर ही लेते हैं। ये इसको फुंतड़ू ये तार को हटा देते हैं, जिससे आसानी से वायर चली जाए बॉक्स के अंदर। इसी तरीके से आप वायरिंग करेंगे या कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 तार आ चुके हैं दोस्तों। अब ज़्यादा हम इनको नहीं एडवांस करेंगे और यहीं से इनको हम कट कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा वायर है, इसको अलग कर देते हैं और इन दोनों वायरों की पीवीसी हटा देते हैं। इनको तार को छील लेते हैं इस तरीके से। और इसमें हमने जो वायर बांधा है वो पीला आ रहा है स्विच बोर्ड के अंदर और इधर आ रहा है लाल। काला वाला यहीं से इस वाले से इस वाले में ऐड हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरीके से हम स्क्रू लूज कर लेते हैं स्विच के। और जो कि पीला वाला हमें इधर बांधना है तो हम पीले वाले को इधर लगा देते हैं और अच्छी तरीके से इसको स्विच के स्क्रू को टाइट कर देंगे। और खींच के ज़रूर दोस्तों देख लेना है, कहीं वायर हमारी निकल जाएगी तो अपनी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब इसी तरीके से दूसरे वाले में दूसरा वाला हमारा ये वाला है, लाल तार लगी है तो लाल वाली हम इसमें यहाँ पे लगा देंगे। ये लग गई है और इसको भी उसी जगह पे फिक्स कर देंगे। ये लग गया। अब ये 2 तार दोस्तों लग गए हैं। अब इनको हम अभी फ़िलहाल यहाँ पे रख देते हैं। तो ये 2 तार लग गए दोस्तों। अभी हमारे कनेक्शन दोस्तों पूरे नहीं हुए हैं। अब इसमें चाहिए हमें करंट। तो दोस्तों करंट के लिए दोस्तों में क्या चाहिए, एक न्यूट्रल और फेस लाइन, यानी जो मेन सप्लाई। अब ये मेन सप्लाई कहाँ जोड़नी है तो वो एकदम समझ लीजिए अपनी आसान भाषा में। तो इन वायरों को हम यहाँ से निकाल लेते हैं, जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि इसी तरीके से हाउस वायरिंग में वायर लगी होती हैं। तो यहाँ पर ये निकाल लिया है। अभी हम ये वाला रेड वाला हम ऊपर से नीचे निकाल लेते हैं। ये देखो यहाँ पे निकल आया। अब इसको हम इस स्विच बोर्ड के अंदर ले लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे दोस्तों और गौर करने वाली बात है, अभी हमें बताया कि अभी हमारा स्विच बोर्ड कंप्लीट नहीं है, अभी हमारी कोई भी लाइट नहीं जलेगी। तो हम एक वायर और लेंगे और इन दोनों स्विचों को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा सा तार को राउंड कर लेते हैं और ये नीचे वाले जो टर्मिनल हैं उनको लूज करके ये तार को हम इस स्विच से और उस स्विच में लगाएंगे। इस तरीके से जैसे हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ये लग चुका है, ये इधर भी निकल आया है। अब यहाँ पर हम इसको
टाइट कर देते हैं और इस वाली जो एडवांस वायर है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, कट करके अलग कर देते हैं। ये ख़त्म हो गया। अब दोस्तों ये वाला अभी हमारा लूज है, इसको भी टाइट नहीं करना है, हमने लूज छोड़ रखा है। और ये जो हम यहाँ पे मेन लाइन का तार लेके आए हैं उसको हमें यहीं पे लगा देना है। इस तरीके से लग चुका है और इसको भी यहाँ पे हम इसी के साथ में टाइट कर देंगे। ये लग गया। अब दोस्तों इसकी वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पर इस स्विच बोर्ड की। तो स्विच बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो गई, इसको इधर से लगा देना है। अब इसको हमें नहीं खोलना है। तो यहाँ पर ये लग चुका है। अब दोस्तों ये वाला वायर कहाँ लगाना है आपको? अब इस वायर को हम यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा छील लेते हैं और ये जो काला तार है दोस्तों यहाँ पर हम कट कर लेते हैं। इनको आप अलग कर सकते हैं, इनको अलग भी कर सकते हैं, अलग करके भी जोड़ सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे अलग नहीं कर रहे हैं और यहीं पे हम एकदम खुली पोजीशन में आपको दिखाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया है। तो ये अभी टेप वगैरह हम नहीं लगाएंगे और हम बहुत सेफ्टी में हैं दोस्तों। पैर में जूते चप्पल वगैरह सब पहन रखें। आप भी जब भी इलेक्ट्रिकल काम करेंगे तो पैर में जूते और हाथ में ग्लव्स होने अनिवार्य हैं, ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो पूरे घर की लाइन ऑफ कर देंगे, वो सबसे बेहतर होगा। और फिर भी जूते चप्पल आपके पैरों में होने चाहिए दोस्तों। सेफ्टी, इलेक्ट्रिक काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ करंट हमने चालू कर दिया है। अब हमारी वायरिंग भी आपको समझ में बिल्कुल आ गई होगी, कितनी इजी तरीके से आपको समझाया है। अब दोस्तों हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अब ये देख लेते हैं कि करंट आया है या नहीं। तो ये रहा टेस्टर और इसको हम चेक करते हैं। तो ये रहा करंट हमारा आ रहा है, हमारा टेस्टर ग्लो कर रहा है। तो इस तरीके से जूता चप्पल हमने ज़्यादा पहन रखे हैं, इसलिए ये अभी हमने यहाँ पे डायरेक्टली फर्श पे पैर रखा है तो टेस्टर कितना तेज़ जल रहा है। तो दोस्तों सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इसको अर्थ अब पूरा मिल रहा है, इसलिए ये टेस्टर भरपूर जल रहा है। और जैसे ही हम पैर को ऊपर करेंगे तो टेस्टर हमारा स्लो हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए जूते चप्पल पहनना बहुत ही ज़रूरी है। हादसे से बचिए, हादसे का शिकार ना होइए। तो दोस्तों अब ये हमारा स्विच बोर्ड एकदम रेडी हो चुका है, हमारी वायरिंग पूरी हो चुकी है। यहाँ पे जो मेन लाइन है, वो जो फेस लाइन है, वो हमने सीधा डायरेक्ट स्विच के दोनों टर्मिनलों पे लगा दिया है और न्यूट्रल को हमने डायरेक्ट इससे और इसमें कर दिया है। यहाँ पर हमें न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रल हमारा वहीं लगता है जहाँ पर सॉकेट होता है, वहाँ पर न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे हमारा सॉकेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे न्यूट्रल हम नहीं लेके आए हैं। तो अब हम इस लाइट को चालू करते हैं। तो ये स्विच हमारा इस लाइट का है, तो यहाँ पे हम स्विच को ऑन करते ही हमारी लाइट जल गई। दूसरा स्विच हम ऑन करते हैं तो ये लाइट हमारी जल गई दोस्तों। तो इस तरीके से हम स्विच, दो लाइट और स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम इसी तरीके के बेसिक इलेक्ट्रिकल वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और आप घर में आसानी से काम कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।